नमस्कार, एक्टिव सरकारी योजना चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक्टिव सरकारी योजना चैनल्स के माध्यम से मैं आज आपके सामने एक विशेष वैकेंसी की बात करूंगा, जिसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा वैकेंसी। यानी बैंक ऑफ बड़ौदा के अंतर्गत एक वैकेंसी निकली है 10th पास के लिए और प्लस 12th पास के लिए। नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका है। उम्र 18 साल से लगाकर 35 वर्ष के बीच में है। महिला एवं पुरुष दोनों इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब मैं आपके सामने आगे का पूरा प्रोसेस सुनाऊँ। आप अगर बैंक ऑफ बड़ौदा में आ जाना चाहते हैं तो किस प्रकार आपका सिलेक्शन होगा, कैसे आपको आवेदन करना होगा, कहाँ पे आपको आवेदन करना होगा, आवेदन फीस क्या रहने वाली है, आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, फॉर्म भरने के लिए क्या क्या आपकी योग्यता चाहिए। इस प्रकार मैं आपके सामने संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूँगा। अगर आप लोग नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को सभी लोगों तक शेयर करें। आपका अगर कोई भी डाउट है तो मुझे तुरंत कमेंट में बताएं, मैं तुरंत आपको उस पर रिप्लाई दूंगा और आपकी जो भी समस्या है उसको समाधान करने का प्रयास करेंगे। चलिए अपन शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बैंक ऑफ बड़ौदा वैकेंसी के बारे में आपको नॉर्मल सी बात बता देता हूँ। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें बैंक में 22 विभिन्न प्रकार के पदों के ऊपर जो भर्तियां निकाली जाएगी। इस सभी पदों के ऊपर जो अधिसूचना विस्तार पूर्वक दी गई है, इस भर्ती के लिए बैंक के द्वारा 17 फरवरी से आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यानी बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा 17 फरवरी से ही इसके जो फॉर्म स्टार्ट कर दिए गए हैं और अभ्यर्थियों के पास में आवेदन देने के लिए 8 मार्च तक का समय वैध है। यानी आप लोग 17 फरवरी से लगा के 8 मार्च के बीच में इसमें अपना आवेदन दे सकते हैं, अपना फॉर्म दे सकते हैं और इस भर्ती का लाभ ले सकते हैं। मैं आपके सामने बात करूं, ऐसे में इस भर्ती के अंदर इच्छुक जो भी उम्मीदवार है, उनकी अंतिम तिथि से पूर्व अपना आवेदन देना निश्चित है, क्योंकि अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद में आपके आवेदन जमा करने के लिए अवसर से वंचित हो जाएंगे। यदि आप भर्ती के लिए आवेदन जमा करना चाह रहे हैं तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का जो पूरा सिस्टम मैं आपके सामने बात करूंगा। बैंक ऑफ बड़ौदा भर्ती के लिए आवेदन शुल्क, यानी जो भी लोग इस बैंक ऑफ बड़ौदा भर्ती में फॉर्म भरेगा उसके लिए आवेदन शुल्क क्या रहने वाली है, तो मैं आपको बता दूं। सामान्य वर्ग के लिए, AWS वर्ग के लिए तथा पिछड़ा वर्ग के लिए जो 600 रुपये इसकी फीस रखी गई है। इसके अतिरिक्त जो भी लोग हैं अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, PWDL महिलाओं के लिए, इन सभी के लिए जो फीस रखी गई है वो मात्र 100 रुपये रखी गई है। यानी नाम मात्र की फीस रखी गई है 100 रुपये और बाकी के वाले लोगों के लिए 600 रुपये की इसमें फीस निर्धारण की गई है। अब मैं आपके सामने बात करूंगा बैंक ऑफ बड़ौदा भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता, यानी इसमें योग्यता क्या रहने वाली है। बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए जो शैक्षणिक योग्यता मैं आपके सामने बात करूं तो स्नातक की शैक्षणिक योग्यता इसमें जो प्रावधान रखा गया है, जबकि फायर ऑफिसर पद के लिए उम्मीदवार के लिए के पास में स्नातक और इसके साथ में फायर में डिप्लोमा होना जरूरी है। यानी जो अलग अलग पद दे रखे हैं उन अलग अलग पदों के ऊपर अलग अलग योग्यता दे रखी है। इस प्रकार इनमें पदों की कैटेगरी, यानी 22 प्रकार के पदों के ऊपर जो विज्ञापन जारी हुई है, विज्ञापति, इसमें जिस प्रकार से पद दे रखे हैं उससे संबंधित जो योग्यता है वो रखी गई है। अब मैं आपके सामने थोड़ी सी बात उम्र की कर देता हूँ, यानी इस बैंक ऑफ बड़ौदा भर्ती में आपकी उम्र क्या रहने वाली है। तो उम्र की मैं आपके सामने विशेष बात करूँ तो आप अगर 22 वर्ष से है, आपकी यानी कम से कम उम्र 22 साल तक है और अधिकतम आपकी उम्र अगर 35 वर्ष तक है तो आप इस बैंक ऑफ बड़ौदा भर्ती में अपना आवेदन कर सकते हैं। यानी अगर आप लोग 22 साल से लगाकर 35 वर्ष के बीच में हैं तो आप लोग इस वैकेंसी में ज़रूर आवेदन करें और इस वैकेंसी का लाभ ले सकते हैं। इस प्रकार की वैकेंसी रहने वाली है। अब मैं आपके सामने बात करूं बैंक ऑफ बड़ौदा भर्ती में आपका चयन प्रक्रिया, यानी आपका सिलेक्शन किस प्रकार होगा, तो मैं आपके सामने जानकारी दूं। बैंक ऑफ बड़ौदा में निकल के विभिन्न पदों के ऊपर नौकरी पाने के लिए उम्मीदवार को 4 चरणों का पालन करना होगा। यानी आपका 4 चरण होगा, इस 4 चरणों का आपको पालन करना होगा, जिसमें मैं आपको बता दूं सबसे पहले आवेदक के लिखित परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। यानी सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी। परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवार, यानी जो भी विद्यार्थी परीक्षा में पास होंगे उन सभी विद्यार्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यानी सबसे पहले आपको लिखित एग्जाम देना होगा, उसके बाद में आपको इंटरव्यू के ऊपर बुलाया जाएगा और इंटरव्यू के बाद में आपको अंतिम 2 चरणों में सफल होने वाले अभ्यर्थियों का उल्लेख, दस्तावेज, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद में फाइनली आपका मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आपको सिलेक्शन कर दिया जाएगा। इस प्रकार आपकी सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस रहने वाला है। अगर आप लोग नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सभी लोगों तक शेयर करें। आपका कोई भी डाउट है तो मुझे तुरंत बताएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए, जुड़े रहिए।